जरा कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह, आसमान में उड़ता एक वीआईपी विमान जिसमें सवार हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये उड़ान मौत का सफर बन जाएगी। न कोई चेतावनी, न कोई दूसरा मौका, बस एक जोरदार धमाका और फिर खामोशी। कुछ ही पलों में पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अजित पवार का विमान हादसे का शिकार, सभी की मौत। पूरा भारत सकते में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए, आंखों में गम लिए देश को संबोधित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन सवाल यह है, आखिर उस विमान में ऐसा क्या हुआ जो देश के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले सफर को मौत के जाल में बदल गया? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपकी रूह तक हिला देगी। चैप्टर 1। वो नॉर्मल फ्लाइट जो नॉर्मल नहीं रही। सुबह का समय था। विमान रनवे पर खड़ा था। क्रू पूरी तरह तैयार, पायलट अनुभवी, सब कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार। मौसम थोड़ा धुंधला था, लेकिन उड़ान के लिए अनुमति दे दी गई। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। ऊंचाई बढ़ रही थी, गति संतुलित थी और कॉकपिट में सब शांत। लेकिन जैसे जैसे विमान अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, मौसम तेजी से बदलने लगा। नीचे घनी धुंध, कम होती दृश्यता और तेज हवाएं। पायलट के सामने अब एक बेहद चुनौतीपूर्ण लैंडिंग थी। टावर से लगातार निर्देश आ रहे थे, लेकिन आसमान और जमीन के बीच अब जंग शुरू हो चुकी थी। और फिर कॉकपिट से एक छोटा सा संदेश गया, इमरजेंसी सिचुएशन। उसके बाद कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक भयानक धमाका। सब खत्म। ब्लैक बॉक्स के अंदर का राज है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सच्चाई उस ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद है। और उस ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए भारत सरकार ने एक हाई लेवल जांच एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी। इस जांच में लगी है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना जांच एजेंसी। DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एक्सपर्ट्स भी इस केस की जांच में शामिल हैं। अब सवाल यह है, आखिर ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ जो पूरी कहानी पलट सकता है? चैप्टर 2। क्रैश साइट, जहां वक्त रुक गया। जिस जगह यह विमान हादसे का शिकार हुआ, वो इलाका कुछ ही पलों में खामोशी, धुएं और सन्नाटे की तस्वीर बन गया। चारों तरफ अफरा तफरी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस की आवाजें और पुलिस की घेराबंदी। लेकिन सच बेहद दर्दनाक था। इस भीषण हादसे में कुल 5 लोगों की जान चली गई। इस विमान में सवार थे अजित पवार, उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी और विमान के 3 क्रू मेंबर, यानी 5 जिंदगियां, 5 परिवार और अनगिनत टूटे हुए सपने। जब रेस्क्यू टीम मलबे तक पहुंची तो उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो चुका था। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध रह गया। हर टीवी चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन, बस एक ही खबर, भीषण विमान हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आए। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है। देश ने आज अपने अनमोल नागरिक खो दिए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा देश शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार, वो पल जो हर आंख को नम कर गए। और फिर आया सबसे भावुक पल, अंतिम संस्कार का दिन। चारों तरफ सन्नाटा था। हजारों लोग नम आंखें और भारी दिल लेकर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। जब अंतिम यात्रा निकली तो पूरा इलाका श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि के नारों से गूंज उठा। हर चेहरा यही पूछ रहा था, क्या ये सच में हो गया? जिस नेता को लाखों लोग रोज देखते थे, जिसकी आवाज हर राजनीतिक बहस में गूंजती थी, आज वही हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। वो दृश्य हर दिल को तोड़ देने वाला था। चैप्टर 3। ब्लैक बॉक्स का राज। सच जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तक जो आपने सुना
वो सिर्फ ऊपर की परत थी। असली सच छुपा है उस ब्लैक बॉक्स के अंदर। वही ब्लैक बॉक्स जो हर सेकंड की कहानी रिकॉर्ड करता है। हर आवाज, हर फैसला, हर गलती। जांच एजेंसी AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA की टीमें अब उस ब्लैक बॉक्स का डेटा निकाल चुकी हैं। लेकिन जो शुरुआती संकेत मिले हैं वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं। कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो पायलट की ट्रेनिंग पर सवाल उठाती हैं, जो एयरपोर्ट की सेफ्टी पर उंगली उठाती हैं और जो पूरे एविएशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। लेकिन ये सच्चाई इतनी संवेदनशील है कि इसे एक ही वीडियो में दिखाना मुमकिन नहीं, क्योंकि जो खुलासा आगे होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। अगले पार्ट में हम बताएंगे ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड आखिरी 90 सेकंड में ऐसा क्या था। पायलट ने आखिरी बार कंट्रोल टावर से क्या कहा? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी चूक का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुर्घटना को रोका जा सकता था? इन सब सवालों के जवाब नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप जानना चाहते हैं इस हादसे की पूरी सच्चाई, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सच्ची, गहरी और दमदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।